महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था। फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेष अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्होंने अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी बाजुओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर द्वित से महामुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वे वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ने प्रारंभ कर दिया जिस तरह उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़ कर खाने लगे, वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। ये सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हाफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करे। थक हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहते हैं कि प्रभु ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब मैं क्या करूं। ये मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी है। ये सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड था। तो दोस्तों, हनुमान जी और बलराम जी की युद्ध कथा कैसे लगी? अगर पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।